मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आने वाले 24 सितंबर 2023 को वाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का चुनाव है, उसको लेकर गहमागहमी है पूरे बोकारो क्षेत्र में। जहां भी मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, वाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, ये कब से शुरुआत हुई और ये क्या है? देखिए, मेरा नाम हाजी कमरुल हक हुआ और मैं सदर पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वाईसी जो है आज से करीब 60 साल पहले दादा कुर्बान अली शाह सुरजुडी में जो अभी पर्दानशी हैं, उनके द्वारा एक मुस्लिम जो गांव है हमारे बोकारो में 75 गांव, इनके विकास और सामाजिक भलाई के लिए ये संगठन को बनाया गया था। बीच में ये संगठन डिसेक्टिव रहा कुछ दिन के लिए, लेकिन चलिए अलग का क्रम है कि फिर से जो है ना, वाईसी के तमाम लोगों ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि वाईसी को फिर से ज़िंदा करें और हम लोग को जो वंचित रखा गया है हर मुद्दे पर, रोड, सड़क, नदी, नाला या जो भी चीज़ है वो विकास से, शिक्षा से, खास करके शिक्षा से बहुत दूर है। तो वाईसी ने इस बार निर्णय लिया है कि हम लोग खुद इस बार अपने दम पर बुनियादी चीज़ को हम लोग खड़ा करेंगे। आप 4 स्कूल का प्रोप्राइटर हैं, जिसमें इंटर तक की पढ़ाई होती है। शिक्षा को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमारे जो मुसलमानों में शिक्षा दर है, खास करके बच्चों में जो ग्रेजुएशन रेट है, तो 0.35% बच्चे ग्रेजुएट हो पा रहे हैं। इस समाज में रहते हुए इतने सारे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, तो आने वाले भविष्य में ये मुस्लिम जो गाँव है, लगभग 75 गाँव के मुस्लिम, क्या उम्मीद करेंगे आपसे? देखिए, उम्मीद तो आज का जो युग है उस हिसाब से हम लोग काफ़ी बैकवर्ड हैं, ये बात सही है। लिटरेसी रेट भी हमारा कम है, लेकिन 2014 से हम लोग ये देखा है कि जो ड्रॉप आउट का जो संख्या था, जो हमारे बच्चे जो है +2 के बाद पढ़ाई को छोड़ देते थे, लेकिन अभी 2014 के बाद लोगों ने हिंदुस्तान के आबा हवा को देखते हुए एजुकेशन को ही हथियार बनाया है। और ये ड्रॉप आउट की संख्या आप अगर देखेंगे तो ड्रॉप आउट बहुत कम है और तालीम की ओर ज़्यादा ध्यान है। फिर भी उस पर और बूस्टर करने के लिए हम लोग इस चुनाव में मैदान में हैं कि और एक जगह पर पहुंच के वाईसी के तमाम नौजवान छात्र छात्राओं को हम लोग मदद कर सकें। वाईसी वेलफेयर जो कमेटी है, उनका आप सदर के लिए आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया होगा। गैस सिलेंडर है और वाईसी जो बहुत दिन से स्थिर पड़ा हुआ था, तो नीचे से हम बर्नर देने का काम करेंगे और पूरा जो विकास चाहिए था वो हम लाने का प्रयास करेंगे और तमाम लोगों से सहयोग का भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमको सहयोग मिलेगा। हाजी साहब, और एक बात बताइए कि ये कमेटी का जो है, ये चुनाव होने के बाद मान के चलिए आप सदर जीत भी जाते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या क्या रहेगा, सब कुछ जानना। देखिए, उद्देश्य जो है अभी एक्चुअली आप देख लीजिए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये एक सामाजिक संगठन है। तो हिंदुस्तान के संविधान को देखते हुए वो तमाम काम हम करेंगे जो मुसलमानों को एक सही दिशा में और एक जिसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हमारे हिसाब से मुसलमानों को अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है तालीम। तालीम पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा और बुनियादी रूप से जो चीज़ नहीं है हमारे बीच, चाहे शासन प्रशासन जहाँ भी हो, इसको हम लिखेंगे भी। पत्राचार करने से ही सब कुछ होता है। पत्राचार नहीं हो रहा हमारे कौम की तरफ से, बहुत कम हो रहा है। समाज में आप इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 4 स्कूल खोले हुए हैं, लगता है कि आने वाले समय में समाज के लोग आपकी बात को समझ पाएं? डेफिनेटली, बिल्कुल समझेंगे। क्योंकि आप देखिए कि समाज हमेशा एक सर्कल की टाइप घूमता है। जो हमारे 63-64 में हमारा लैंड एक्विजिशन बोकारो में हुआ, 63-64 के बाद जो हमारे बुजुर्ग थे, बहुत तालीम याफ्ता लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने फेस किया, BSL को बसाया। लेकिन BSL का फ़र्ज़ क्या बनता था कि यहाँ के लोकल लोगों को हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय, इवन कि जो मस्जिद का भी जगह या तो फिर कहिए कि खेल कूद का जगह भी नहीं दिया BSL ने। उसको हम लोग फाइट करेंगे आगे, फाइट करेंगे। यानी जो भी मुस्लिम समाज के लिए हम देखते हैं आए दिन, महतो समाज, कुर्मी समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ये काफ़ी सक्रिय होते जा रहे हैं अपने समाज के लिए। जो भी है, ये लोग कल्याणकारी काम भी करते हैं। ऐसा लगता है कि ये कमेटी अगर बन जाती है, सदर जो बन जाएंगे, एक उपयुक्त सदर, एक कर्मठ सदर अगर बन जाएगा, तो समाज का उत्थान निश्चित है। डेफिनेटली बिल्कुल होगा विकास। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा कि एक सर्कल होता है, जो इंसान जीता है वो फिर मरता भी है, फिर नया पीढ़ी आता है। तो नया पीढ़ी को एक दिशा देना हम लोग को, जो हम लोग ना पुराने ख्यालत के हैं ना ही नया ख्यालत के हैं, बीच में हम लोग हैं। तो बीच के लोगों को एक दिशा देने के लिए, दिशा तो उसको जो हमारे नौजवान है उससे ऊपर के ही लोग देंगे। तो ये जो 5 साल का जो टेन्यूर होगा, अगर मालिक चाहा तो इस पोस्ट को अगर होल्ड करेंगे तो 2023 मुसलमानों की एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत किस प्रकार?
हर क्षेत्र में हम काम करेंगे सर, हर क्षेत्र में। चाहे वो आप देख लीजिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमारा जो 22 जो है इस पर अभी तक 60 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 15 दिन के भीतर इसको हम संकल्प लिया कि 15 दिन के अंदर हम इसको रजिस्ट्रेशन करा देंगे। ग्रामीण टीवी को हिंदू मुस्लिम सारे भाई लोग बड़े शिद्दत से देखते हैं, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हम तो ये मैसेज देंगे कि बोकारो के तमाम लोग भाईचारा को कायम रखें और सभी को मौका मिलना चाहिए। देखिए, खास करके हर बिरादरी से, हर कौम से मदद मिलना चाहिए जो लोग बैकवर्ड हैं। और शासन प्रशासन तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को देखा जाए, लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो जब तक हम लिटरेसी रेट को नहीं बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते। बार बार आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लगता है कि समाज में जो बात हमने भी कहा कि 2.35% ग्रेजुएशन रेट है, इसको आप बढ़ाएंगे? डेफिनेटली, देखिए बिल्कुल बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि 2014 के बाद हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ है, ड्रॉप आउट की संख्या कम है। अगर आज का सर्वे आप देखेंगे तो ड्रॉप आउट नहीं के बराबर है। आज मुस्लिम जो लड़कियां हैं, छात्रा जो है, वो अभी तालीम बीच में उनका 2.65% है ग्रेजुएशन। हाँ, देखिए ये 5 साल में हम लड़कियां पढ़ पा रही है ना लड़के? नहीं, आप ये पहले का सर्वे बता रहे हैं। अगर आप नया सर्वे देखेंगे तो ये हमारा लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, समझे ना। और जो नेक्स्ट जो सर्वे जो होगा लिटरेसी पर, डेफिनेटली हम लोग का ऊपर स्तर हो जाएगा। और 5 साल में, और इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी की मदद से। अकेले तो चना बाहर नहीं पड़ सकता, तमाम लोगों की मदद से हम लोग इसको बढ़ाएंगे, समझे ना। तो ये तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जो है, कहीं ना कहीं ग्रामीण टीवी का ये एक्सक्लूसिव हाजी कमरुल हक साहब से हम बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारे समाज में किस तरह की कमियां हैं। ये खुद पढ़े लिखे हैं और ये स्कूल चलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। इंटर लेवल तक स्कूल है ना? हाँ जी, हाँ जी, इंटर लेवल तक इनका स्कूल भी चलता है जी। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हमारे काबिल हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है जिसके कारण कि वो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। बाप बोल रहा है जाओ कमा के लाओ तब घर चलेगा। तो उन तमाम बच्चों पर हम लोगों का फोकस होगा इस बार ज़्यादा, कि वो बच्चे अगर कोई आई। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए हम आपको अभी भी बोल दे रहे हैं, ये मेरा कमिटमेंट है। आज नहीं, ये चुनावी कमिटमेंट नहीं है, इसको हम पूरा करेंगे, चाहे हमको अपना फंड से क्यों ना करना पड़े। हम तमाम लोगों से पहले मदद मांगेंगे, मदद नहीं मिलेगा तो अपने फंड से हम करेंगे, समझे ना। आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एक अटेम्प्ट में IAS और IPS बन सकते हैं। जी बिल्कुल, मान रहे हैं। पैसे के कमी की वजह से वो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, प्लांट में जा रहे ठेकेदारी काम करने के लिए। जिस प्लांट को हमने बसाया उसने जो है एक हमको खेलने का मैदान भी नहीं छोड़ा, ना ही हॉस्पिटल दिया, कुछ नहीं दिया। इस बार हम लोग जो है एकदम पूरी तरह से BSL प्लांट को भी घेरेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसको भी हम आवेदन देंगे। पत्राचार से सब कुछ होता है, आप जवाब दीजिए क्यों नहीं दिए, और दिए तो किसको दिए? क्या आप ज़मीन दाता को दिए कि जो बाहर से लोग आके बसे हुए हैं उसको दे दिए? ये सब सारा मुद्दा उठेगा। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता नजमुल होदा जी हैं। आप हाजी साहब की बात से कितना सहमत रखें? सबसे पहले हम AR साहब को, हम यही बोकारोवी को यही बधाई देना चाहते हैं कि आपने मुस्लिम वेलफेयर कमेटी 22 के लिए आपने ये कवरेज किया। तहे दिल से 22 वेलफेयर मुस्लिम कमेटी आपको दिल से चाहती है कि ग्रामीण टीवी ये बोकारो स्तर पर ही नहीं, पूरा झारखंड प्रदेश में ग्रामीण टीवी काफ़ी मशहूर है। और मैं सबसे पहले इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 65 वर्षों से जो 22 वेलफेयर कमेटी बनी है, और ये कमेटी का नामकरण शहनशाह तरन्नुम शहनशाह झारखंड हजरत कुर्बान सादाता रहमतुल्लाह अलैह का ही नींव डाला हुआ है। और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी कारणवश, लेकिन हाजी कमरुल साहब ने जो कहा कि मैं 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन के द्वारा निबंधन कराऊंगा, रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तो इसके लिए बोकारो वेलफेयर कमेटी की जानिब से हाजी कमरुल साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जन जन के सेवा के रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं। हाजी कमरुल सिर्फ हाजी कमरुल तक ही सीमित नहीं, एक विचारधारा का नाम है हाजी कमरुल। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो फंडिंग होता है
अभी फ़िलहाल हमने देखा द ओरिएंटल पब्लिक स्कूल सिजवा के बगल में बन रहा है। अभी 3 करोड़ तक अभी खर्चा हो चुका है। 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है और लगभग 5000 बच्चे छात्र एवं छात्राएँ पढ़ते हैं और सेवा देते हैं। और यहाँ तक कि बोकारो जिला में आप देखते होंगे कि किसी भी सरकारी स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल चल रहा है, कहीं उर्दू का तालीम नहीं दिया जा रहा है, उर्दू पढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन हाजी कमरुल साहब ने, जो ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना उर्दू तालीम देते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग चाहते हैं कि हाजी कमरुल साहब इसी तरह सेवा करते रहे, क्योंकि हमने अभी तक 50 गाँव 75 में 50 गाँव हमने दौरा किया और सभी जगह हमने देखा, हमने पूछा कि 65 वर्षों से ये जो बायसी वेलफेयर कमेटी बनी है और अभी तक निबंधन नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले हम ये करते हैं, हम लोग खुशनसीब है कि शहनशाह तरन्नुम, शहनशाह झारखंड हजरत कुर्बान साहब दाता अलैहि रहमतुल्लाह अलैह का ही नींव डाला हुआ है और हम लोग उसको बखूबी इंशाल्लाह चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि सामूहिक विवाह भी इस कमेटी की ओर से की जाएगी। और जो लड़के जो स्कॉलर है, जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, गरीब घर से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन 85%, 95, 93% आता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो ऐसे वैसे लड़के को हम लोग ये चाहेंगे कि वैसे लड़का को, जो 75 गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़पति पार है, अल्लाह ताला उनको नवाजे है, तो उनको हम लोग चाहेंगे, बायसी वेलफेयर कमेटी चाहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हाजी कमरुल साहब उस जगह पर आएंगे तो यही सबसे आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे। आर्थिक रूप से ये मजबूत है और इनका बड़ा कमिटमेंट भी है कि जो छात्र आर्थिक रूप से उनका परिवार कमजोर अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हम भी उनको मदद करेंगे। ये क्या हम लोग यही चाहेंगे कि उनको गोद लेकर के जितने भी करोड़पति पार है उनको पढ़ाइए। गोद लेना मतलब ये नहीं कि हम गोदी लेके घर में रखें, वो स्कूल जा रहा है उनको सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। वो आने वाले समय इंशाअल्लाह ताला IAS IPS करेंगे, फिर अपना घर का, गांव का, बाहर का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और मुस्लिम हम लोग अभी जो आपने कहा कि 2.35% जो मुस्लिम का अगर देखा जाए एजुकेशन शिक्षा के मामले में तो बहुत नीचे स्तर पर है। आपका नाम क्या हुआ? हसन इमाम। क्या बोलना चाह रहे थे हाजी साहब के बारे में? हाजी साहब के बारे में क्या बोलेंगे, हाजी साहब अच्छे हैं। सरदार एक कर्मठ, एक जो है ना कि खुद से मदद करने वाले ऐसे प्रत्याशी हैं। हमको लगता है कि बायसी मुस्लिम वेलफेयर जो कमेटी है, ये सबसे बड़े दावेदार के रूप में हम देख रहे हैं। बड़े दावेदार हैं, मैंने जीत निश्चित होगा इनका। हम इनको बधाई दे चुके हैं क्योंकि हमारे गांव से 2-3 घंटे समाज हर मुद्दे पे पिछड़ा हुआ है। लगता है कि इनके बनने के बाद ये समाज कुछ बेहतर रास्ता की ओर जाए। देखिए इंशाल्लाह मुस्लिम समाज अब जागरूक हो रहा है। पहले ये सोसाइटी चलता था लेकिन एकदम नीचे में चलता था, लेकिन अब क्या है कि अब चुनाव के माध्यम से ये जो भी आए हैं, हाजी साहब आए, चाहे जो भी बायसी के लोग आए हैं, हम तो हाजी साहब को बढ़िया कैंडिडेट जान रहे हैं, तो अब हम लोग का विकास होगा। और जो भी बायसी में गरीब लोग हैं, चाहे जागरूक नहीं है, उसको हम लोग जागरूक करेंगे। समाज के ढेर सारे लोग मैंने आपकी में आ रहे हैं, ठीक है ना। बस यही कहूँगा जी। अब और हाँ, और पत्रकार महोदय रहीम जी, हम 50 गांव हमने घूम के देखा, लेकिन सभी ने कहा कि हाजी कमरुल साहब से बेहतर सदर के रूप में हमको नहीं लग रहा है। वो एक तरफा जीत रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इनका सोच है कि हम कुछ करें। और ये सोच बायसी वेलफेयर मुस्लिम कमेटी जो 75 गांव है, ये 75 गांव नहीं, बोकारो जिला में कितने प्रतिद्वंदी, पूरा हिंदुस्तान देखेगी, टोटल कितने काम होगी, कितने प्रत्याशी? टोटल जितने भी प्रत्याशी हमको नहीं देखना है ना, जितने भी प्रत्याशी हम 10 होंगे, उस पर हम नहीं बता सकते कि 5 है, 10 है, 15, जो भी हम अपना जिसके लिए हम आए हैं, जो जिन्होंने कुछ सोचा है, जिन्होंने कुछ देना चाह रहे हैं, लेना नहीं चाह रहे, देना चाह रहे हैं, सेवा देना चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। वेलफेयर कमेटी को कल्याण होता है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा है। ये कहने का मतलब है, तो ये बोकारो ही नहीं, झारखंड नहीं, पूरा हिंदुस्तान देखेगी। और ये बायसी वेलफेयर कमेटी इनको हिंदुस्तान देखेगी और हम ही लोग के नक्शे कदम पर चलेंगे। 50 गांव की तरफ से हमने देखा कि हाजी कमरुल साहब एक तरफा जा रहे हैं और जीत निश्चित है इंशाअल्लाह ताला। चलिए, हाजी कमरुल साहब जी हमारे साथ हैं। अंत में कुछ और 1-2 लाइन बोलना चाह रहे हैं, मैसेज दूर तक जाएगा। देखिए अभी जो है सर, 1 मिनट, हाँ बोलिएगा। अभी जो है जैसे मान के चलिए 24 तारीख को हमारा मतदान है, यानी सितंबर का महीना है। हमने ये कमिटमेंट किया है कि सितंबर के बाद अक्टूबर आ रही है ना, 6 दिन 5 दिन बाद अक्टूबर में तमाम जो हमारा बायसी का जो गांव है,
जो हम अपने रास्ता से भटक चुके, उसके लिए हमने ये तय किया है कि जो भी हमारा बाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अधीन जो गांव आते हैं उनमें दिनियात का क्लास शुरू हो जाएगा अक्टूबर में, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है जो सामूहिक विवाह का जो बात कर रहे हैं वो हमारा नवंबर में, ये हमारा कमिटमेंट है, चाहे हमको अपना फंड से क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम सामूहिक विवाह गरीब बच्चियों को मैं कराऊंगा। निश्चित है कि अगर कोई सशक्त व्यक्ति समाज का अगर आगे आता है और अपने तरफ से सहयोग करता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम जैसे ग्रामीण टीवी वाले भी उनको नमन करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रब्बानी अंसारी है। मैं क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बहुत ही शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, बिल्कुल सारगर्भित बात। और बात मेरा ये है कि यह जो है हाजी कमरुल हक बाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का एक सशक्त उम्मीदवार है, कर्मठ है, ईमानदार है और इनका दिमाग, माइंड और आँख, आई बिल्कुल खुला हुआ है। बाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, जो वेलफेयर शब्द है, जो कल्याण शब्द है, वह कल्याण इनके टेबल से यदि इंशाअल्लाह बाईसी के लोग इनको वोट देते हैं, इनको जिताते हैं, ये कुर्सी पर आते हैं, तो बिल्कुल इनका दिमाग और आँख खुला हुआ है कि मुझे क्या करना है, मुझे बाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी में कौन सा वेलफेयर लाना है, इनके एजेंडा में, इनके मैनिफेस्टो में शामिल है। और इंशाअल्लाह ताला वो सारे लोग देखेंगे। तो ये थे हाजी कमरुल हक साहब, इनसे हम एक्सक्लूसिव बातें कर रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना राय रखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके राय से हम मजबूत होते हैं। लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।